इसको नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रफ़ीगंज राजा बगीचा स्थित तिरंगा बायोलॉजी क्लासेस के डायरेक्टर दीपक सर। आज इनके यहाँ टेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्राइज़ वितरण किया गया है और इनसे जानकारी लेंगे। जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो टॉपर आए हुए हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे आखिर किस माध्यम से सर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार यहाँ सुचारू रूप से संचालित करते हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे। आपका शुभ नाम? अंजलि कुमारी। आप यहाँ इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? मई से जुड़े हुए हैं। आप दीपक सर से कब से मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं? 24 तारीख से। किस प्रकार सर पढ़ाते हैं आपको? काफ़ी ब्रैक की तरह से पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी तरीक़ा से हम लोग को समझाते हैं। हर सब्जेक्ट को हम लोग के जिस दिन वो सब्जेक्ट को तो नेक्स्ट टाइम भी उसी तरह से हम लोग ब्रैक की तरह से समझाते भी हैं और हर सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरह से बच्चों लोग को पढ़ाते भी हैं। कितना नंबर का टेस्ट हुआ था यहाँ? 40 नंबर का। 40 में आप कितने नंबर लाए? 34। आपको क्या लगता है कि मतलब सर आगे भी इसी प्रकार सुचारू रूप से मतलब शिक्षा को बेहतरीन ढंग से पढ़ाते रहेंगे? जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग को उम्मीद भी है कि सर हम लोग को बहुत आगे तक भी लेके जाएंगे और हम लोग को भी हर चीज़ की व्यवस्था रखे हुए हैं सर। हर चीज़ के उनका कॉलेज भी है, उन लोग हमको बोले भी है सब चीज़ की व्यवस्था है, तो हम इसलिए हम सर से उम्मीद करते हैं कि हम लोग बच्चे लोग के काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ाएँ और हम लोग आगे लेके जाएँ। इनके लिए सभी लोग ताली मारेंगे जिन्होंने सुचारू रूप से इन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया। और एक और बच्ची है जो कि एक और टॉपर आई है। आपका शुभ नाम? पूजा कुमारी। आप 40 में कितने नंबर लाई है? 36 नंबर। कब दीपक सर से आप जुड़ी है? 28 अप्रैल। और यहाँ पर एक बॉय भी है, वो भी। आपका शुभ नाम बाबू? सूरज कुमार। आप कब से दीपक सर से जुड़े हैं? 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने। क्या दीपक सर अच्छे से पढ़ाते हैं? यस सर। और आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बायोलॉजी सब की तैयारी करेंगे और नीट के ले जाएंगे आगे। अभी किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं? अभी 11th। 11th का। 11th में कितना मार्क्स लाने का आपका लक्ष्य है सर के पास पढ़कर? 11th में तो बोर्ड नहीं होता, लेकिन 12th में बोर्ड होता तो 12th में ही। 12th में कितना % मार्क्स लाने का लक्ष्य है? 80%। श्योर? चलिए इसके लिए भी ताली मारिए जिन्होंने 80% मार्क्स लाने का लक्ष्य रखा है। सबसे पहले आपको एक बता देते हैं कि अभी एजुकेशन सिस्टम के अलावे यहाँ पर अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है? पता है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? सबसे ज़्यादा उसी में व्यस्त है दीपक सर। अभी सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया, फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी हो गया, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि यूनिवर्सिटी से ऊपर उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति हेतु अपना योगदान दीजिए। सर सजेशन देते हैं, किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार हमें यहाँ से सुचारू रूप से पढ़कर यहाँ से सिलेबस को किस प्रकार कंप्लीट करना है, ये सब पे आपको ध्यान देना होगा। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। क्या करेंगे? व्हाट्सएप चलाकर क्या कीजिएगा आप लोग? ये अभी सुचारू रूप से इतना मतलब संचालित हो चुका है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, मत कहिए। इसलिए सर के पास किस प्रकार की तैयारी करने आते हैं उसको बेहतरीन ढंग से समझिए और घर जाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि सर आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप अपने माँ पिताजी के सपने को पूरा करें। सर आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। जितने भी टीचर होते हैं आपके पास पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। आप सोचिएगा कि सर पैसा कमाने के लिए पढ़ाते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कीजिएगा। आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हमें माता पिता के सपनों को पूरा करना है, क्या करना है? क्या करना है माता पिता के? तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिएगा, नहीं तो ऐसे कभी नहीं प्राप्त कर पाइएगा। ऐसी टाइम वेस्ट कर आइएगा, पढ़िएगा और फिर घर जाइएगा। और सर ने कहा था, दीपक सर ने कहा था कि यहाँ से निकलते हैं लोग अपना मार्ग बदल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आइए अब दीपक सर से जानकारी लेंगे कि आप यहाँ पर बच्चों को विशेष सुविधा क्या देंगे और इसी प्रकार आगे क्या मतलब डिजिटली रूप से देने वाले। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया परिवर्तन तक न्यूज़ को और आपको मेरे संस्थान में आने के लिए।
मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि कहीं भी हम जाते हैं तो यही कहते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट जो है, मेरा जो कोचिंग है अभी नए हैं और इसमें बच्चों लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे पास जो भी अभी सुविधा है, जैसे डिजिटली रूप से अभी तो फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है कि जो हम डिजिटल पे उतार करके दें, लेकिन डिजिटली रूप से भी आप प्रैक्टिकली रूप से, या जो लैब का भी सुविधा है, हमारे पास लैब की भी सुविधा है। थोड़ा सा स्पेस के लिए हम दुखी रहते हैं कि स्पेस हमारे पास कम है, इसके चलते हम थोड़ा सा इसके भी ब्रॉडनेस के हम काम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्केलेटन पीछे में लगा हुआ है, आगे में किडनी उडनी का रखा हुआ है सारा सामान, तो हम प्रैक्टिकली रूप से भी बच्चे लोगों को बता देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग लगे रहते हैं, नो डाउट इसमें कहना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सारे बच्चे आज 4G के ज़माने में चले गए हैं और ये विकास है, जैसे जैसे विकास होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आज रफ़ीगंज में रेलगाड़ी चल रही है, हो सकता है कल मेट्रो चलना लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान फोकस कर रहे हैं वो, पर अपने लक्ष्य के प्रति नहीं ध्यान दे रहे, इसके वजह से हमको बोलना पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर बच्चा लोग यहाँ से पढ़ करके जाता है तो हमने एक ही मूल मंत्र दिया कि अगर यहाँ पे जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कितना मिनट घरे जा करके पढ़ना है, बस 15 मिनट आप पढ़ लीजिएगा मेरे सब्जेक्ट को, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन 15 मिनट आपको पर डे पढ़ना होगा। अगर 15 मिनट आप नहीं पढ़िएगा तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। और हम एक चीज़ और कहते हैं कि हमारे पास 200 रुपया फीस है, अगर आपको समझ में आता है तभी मेरे पास आइए क्लास, अन्यथा हमें पैसा कमाने की कोई शौक़ नहीं है कि हम पैसा कमा लें, इतना बड़ा उम्र में करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम स्ट्रेटजी यही लाए हैं, हमारा पैकेज भी जो है वो फुल्ली रूप से 11 प्लस नीट है। जो बच्चा 11 का तैयारी करेगा उसको नीट का साथ साथ उसका कंटेंट मिल जाएगा। और नहीं तो मेरा कोई भी चैलेंज हम करते हैं रफ़ीगंज में कि मेरा कोई भी पैकेज को कहीं भी जाँच करके देख लें, अगर उससे नीट से संबंधित सवाल नहीं आया हुआ है या नहीं है तो जो न सो, ये पूरा हमारा गारंटी है। लेकिन बच्चे लोग कभी इंस्टीट्यूट में आकर के, कोई क्या बच्चे हैं कि आएंगे एक दिन पढ़ेंगे चले जाएंगे, वो एक दिन में पता नहीं क्या जांच लेते हैं, क्या यहाँ देख लेते हैं कि वो चले जाते हैं। केवल हमको ये बच्चे लोग से यही कहना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, आप कहीं भी पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं। भारत 1947 में आज़ाद हो गई है, तो आप जा करके कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा जानिए, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डीपली जाइए, तब आपको पता चलेगा। यहाँ किस टॉपिक का टेस्ट हुआ था अभी जो 40 नंबर का टेस्ट हुआ है? अभी वॉल्यूम नंबर 1 का द लिविंग वर्ल्ड का हुआ था और उसमें 40 नंबर का टेस्ट हुआ था। 25 को ऑब्जेक्टिव था और 15 नंबर का सब्जेक्टिव था, जिसमें 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला 5 को था और 5 नंबर वाला 1 को, जिसमें पूजा जो है से टॉप की है, प्रथम स्थान पर है, यानी कि 40 में 36 नंबर है। उसके बाद जो है सूरज जो है से इस्माइलपुर से बच्चा आता है और ये हमको काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है और इसका जो है 40 में 35 नंबर है, सेकंड टॉपर है। और अंजलि जो है जो काफ़ी मेहनती है, 40 में 34 नंबर है, थर्ड टॉपर है। तो अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। सारे बच्चे लगते हैं कि एवरेज हैं और क्लास डिस्टर्ब अगर कोई बच्चा नहीं करेगा, माने कि क्लास नहीं छोड़ेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी बच्चा को 80% से नीचे मार्क्स नहीं रहेगा। हर एक क्लास में, हर एक टेस्ट में रहेगा, 80% से नीचे नहीं रह सकता, ऊपर में रह सकता। जैसे सर ने कहा जो मेहनत करेगा क्या होगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो परिश्रम करेगा क्या होगा। तो इसलिए आप सभी को मेहनत करना है और अपने माता पिता के लक्ष्य को पूरा करना है, तभी यह जाकर पढ़ेगा इंडिया, तब ना बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो क्या होगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया, तभी जाकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा होगा। और बाकी आप लोग सर के बारे में क्या सोचते हैं और इस संस्थान के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।